एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और इनकी किस बात को लेकर आज मीडिया को संबोधित किया है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में है अशोक मीणा जी। अशोक मीणा इस संगठन के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, पूरा प्रकरण क्या है ये? मैं मीडिया के सामने रूबरू हो रहा हूँ और ये प्रकरण ये है कि सर, हमारे आम चुनाव विधि विधान के अनुसार 14 अप्रैल कार्यकारिणी की मीटिंग में घोषित हुए। हमने चुनाव अधिकारी बनाया और चुनाव अधिकारी महोदय ने नोटिफिकेशन नंबर 1 17 अप्रैल को जारी किया, 2 नंबर 27 अप्रैल को जारी किया, जिसमें चुनाव का कार्यक्रम, नामांकन की तिथि, नामांकन वापस की तिथि और किन किन पदों पर चुनाव होना है उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन प्रॉपर दिया, जनता के बीच में, सदस्यों के बीच में उपलब्ध कराया। कुछ हमारे विरोधी कहें, असामाजिक तत्व कहें, जो सदस्य थे उनको हमारे से जलन इसलिए थी कि हमने इस संस्था को लंबे समय से संभाला है, इसको बहुत मजबूत किया है। हमारे प्रत्येक सदस्य का हमने 5 लाख का बीमा निःशुल्क करवा रखा है। हमारे 4000 के लगभग सदस्य हैं राजस्थान में और भली भांति हम उनकी हितों की रक्षा कर रहे हैं। आज आपकी टेबल पर आपके चुनाव अधिकारी मौजूद है? हाँ, हमारे चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी नानूलाल जी मीणा साहब उपस्थित हैं और हम पदाधिकारी, महासचिव, कोषाध्यक्ष। आपने जो कार्यक्रम जो निर्धारित किया था उसकी क्या क्या तिथि थी? वो सर उन्होंने मुझे 15/4/22 को दिया था, आमंत्रण दिया था कि आपको ये चुनाव करवाना है। तो चुनाव मैंने करवाए विधि के अनुसार, संस्था की विधि के अनुसार और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाए। और प्रथम नोटिफिकेशन मैंने जारी किया 17/4। उसके अंदर ये सारी वर्णन था कि किस किस पद के लिए चुनाव होना है और क्या क्या होना है, अब क्या क्या उसके अंदर टच है। और ये एक महीने पहले जो नियम किया है कि चुनाव से पहले 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। और दूसरा परिपत्र मैंने जारी किया 27/4 को। उसके अंदर नामांकन भरने की तिथि दी, किस पद के लिए कितने बजे तक है, कितनी लास्ट तिथि क्या है और विड्रॉल की तिथि क्या है। और तीसरा उसके अंदर 23/5/22 को 2:30 तक नामांकन की अंतिम तिथि दी। उसमें 32 नामांकन मुझे प्राप्त हुए। उसके बाद हमने उनकी जांच की। जांच करने के बाद में उसमें से 3 नामांकन अवैध पाए गए तो उनको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 29 नामांकन की मेरी परिपत्र संख्या 3 के माध्यम से ये सूची जारी कर दी, जो ये सूची आपको। तो इसमें मतदान की प्रक्रिया रही थी? मतदान की सब सारी प्रक्रियाएं उसमें थी, परिपत्र नंबर 2 में थी। उसमें सारा उसमें दे रखा था कि किस तिथि को और कहाँ पे चुनाव होंगे और किस तरह से होंगे, और वोटर लिस्ट भी उसके साथ में जारी कर दी गई। संगठन के सचिव हैं विनोद जी तंवर। विनोद जी, ये मामला क्या है जो ओवर क्या है? एक मजबूत संगठन है हमारा जो 42 साल पुराना है और ये हमारे कर्मचारियों के लिए, बैंक के लिए इतना सुदृढ़ता से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन है हमारा, जो कि अभी हमारे अशोक जी ने बताया 5 लाख का निःशुल्क बीमा हम हमारे सदस्यों का करवाते हैं। और इनसे मिनिमम जो हमारा मंथली मासिक चंदा है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम प्राप्त किया जाता है। ये जो आप लोगों ने आरोप लगाए, ये क्या आरोप सामने है? ये आरोप ये है कि हमारा विधि विधान से चुनाव हुए, लेकिन कुछ लोग जो कि हमारी एसोसिएशन में षड्यंत्र करते हैं तथा दूसरे कुछ बाहरी लोगों से मिलकर उन्होंने हमारी एसोसिएशन को बदनाम करने के लिए, हमारे पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए एक फर्जी चुनाव प्रमाण पत्र छाप लिया, जिसके अंदर हम आईडी, मेल और हमारा लेटर पैड यूज कर बैंकों व अन्य संस्थाओं को लिखा, जिससे हमारी इमेज को क्षति पहुंची है। ऐसे फर्जी लोगों ने जानबूझकर हमारे पदाधिकारियों पर आरोप लगाकर हमें बदनाम करने की चेष्टा की। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदनामी की बातें, हम वेलफेयर की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं और सोने की चमक के अंदर कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे लोगों के कार्यों से हम और मजबूत होंगे और हम संगठन और बैंक के लिए और अच्छा कर सकते। इसमें अशोक जी, जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया में कदम उठाए? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखना और जनता की भलाई के लिए पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। आपने सही पूछा
ये हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है अशोकनगर थाने में, जो 218 नंबर की है, और उस पर इन्वेस्टिगेशन होना है। प्रथम दृष्टया वो आरोप प्रतीत होता है, जिसके दस्तावेज हमने पुलिस को कोर्ट को दे दिए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो कुचेष्टा क्यों बढ़ी, क्योंकि हम संस्था को बड़े ढंग से चला रहे हैं। हमारी संस्था के नाम से हमने 61 लाख रुपए का एक भूखंड खरीदा जेडी अप्रूव से, जो सीधे जेडीए को पेमेंट करके और चेक द्वारा एक भी पैसा उसमें नकदी लेन देन नहीं है। उससे भी इनको चढ़ा है कि ये 3 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, ये रकम के भूमि खरीद करके हमारे लिए बाद के लिए खर्च करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। जो कुछ नहीं छोड़ने का मतलब हमारा ये नहीं है कि इस पैसे का हमने कोई दुरुपयोग किया है, हमने इसका सदुपयोग किया, भूखंड लिया संस्था के लिए, और उस पर 3 मंजिला निर्माण भी हम करवाना जाएंगे। अभी रिटायरमेंट होने से पहले हम चाहते हैं कि संस्था के सदस्यों के लिए, प्रशिक्षण के लिए और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें ये काम करना है। जो हमने विधि विधान से प्रस्ताव लेकर जनरल बॉडी में इस कार्य को किया, इससे भी उनको जलन हुई है। और जो आपराधिक मामला हमने दर्ज कराया, उसके पीछे ये दस्तावेज हैं जो हमने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए, पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए और बैंक मैनेजमेंट को भी प्रस्तुत किए हैं। ये जो आपने दस्तावेज जो प्रस्तुत किए हैं, ये कौन सी सन के और क्या दस्तावेज है? सर, इसके अंदर जो हमारा विधान है संस्था का, जो मुख्य चुनाव अधिकारी उसके अनुसार चुनाव प्रकरण चालू करते कार्यक्रम देते हैं, उसमें 30 दिन पहले चुनाव अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है और कि किस किस पद पर चुनाव होना है, कब होना है, फार्म भरने की तिथि क्या है और नाम वापसी की तिथि क्या है। ये साधारण सभा जो चुनाव की दिनांक होती है उससे 5 दिन पहले ये कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। अगर पदों पे 1 से ज़्यादा पदाधिकारी खड़े रहते हैं तो आम चुनाव होते हैं, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया विधान के अनुसार पूरी की जाती है। लेकिन 2019 में जब हमारे आम चुनाव हो रहे थे 25 मई 2019 को, उससे 6 दिन पहले मालचंद खटीक एक फर्जी चुनाव अधिकारी बनके, और जिन लोगों ने इस साल जो षड्यंत्र किया वो षड्यंत्र उन्होंने पिछली बार के चुनाव से 6 दिन पहले भी किया था। उसमें चुनाव अधिकारी मालचंद खटीक था, इस बार चुनाव अधिकारी फर्जी कैलाश मीणा बना है। पिछली बार कैलाश मीणा फर्जी पदाधिकारी बना था, इस बार मालचंद खटीक, सीताराम मीणा, महेश चंद मीणा, जगदीश नारायण, अर्जुन साई फर्जी पदाधिकारी बने हैं और वो दस्तावेज आपके समक्ष उपलब्ध है। इन दस्तावेजों के आधार पर ही हमने एफआईआर दर्ज करी है और हमें उम्मीद है कि उनको कठोर से कठोर दंड इसलिए मिलेगा कि वो कूटनीतिक दस्तावेजों से जनता और सरकार और बैंक को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कानून से कि उनको सजा दी जाए। फिर होगी मुलाकात किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।